तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो कई मायनों में हम सबके लिए स्पेशल होने वाला है, मेरे लिए, आपके लिए, जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि इसमें बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी बात करी जाएगी और हम अपने सिलेबस को भी कंटिन्यू करते जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत हम कुछ इडियम्स, फ्रेजेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ करेंगे, ताकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारा लर्निंग पोर्शन है उसको हम धीरे धीरे करके करते जाएंगे, ताकि हमारे पास लास्ट में वर्ड पावर वोकैब का जो कैपेसिटी होता है वो हमारा अच्छा बन पाए। तो उसका हम शुरुआत करते हैं। क्लास का शुरुआत इडियम्स, फ्रेजेज के साथ करेंगे। At once विट्स इंड, हमारा सबसे पहला जो है वो एट वंस विट्स इंड है। इसका मतलब जो होता है वो मैं आपको समझा दूं कि इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, परप्लेक्स मतलब कंफ्यूजन हो, जहां आपको कहीं कुछ न सूझ पा रहे हो आप, ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन को के लिए एट वंस विट्स इंड को यूज करते हैं। हाँ, वंस के जगह हम उन जरूरी चीजों को ऐड करेंगे। जैसे कि अगर मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं तो माई करूंगा, उसके बारे में तो हिज, हर, उस टाइप से यूज करा जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले लिख दे कि परप्लेक्स जिसको बोलते हैं, कुछ ना सूझना। इसको हम सेंटेंस के रूप में यूज कैसे करेंगे? तो आई एम एट माई विट्स एंड विद दिस प्रॉब्लम, मतलब इस प्रॉब्लम में हमें ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया है जो मतलब हमें यहां से कुछ सूझ नहीं रहा है इस प्रॉब्लम के कारण। तो इस तरीके से हम एट विट्स एंड को यूज करेंगे। काफी हेल्पफुल भी है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। अब हम दूसरे को करेंगे, वो है आफ्टर वंस ऑन हर्ट। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, जिसका मतलब होता है पसंद का, दिल का, मन का। तो ये इसके लिए हम ऐसे इसको लिख दे कि पसंद का, पसंद का। हम ऐसे बोल सकते हैं एट वंस हर्ट के बारे में कि सी इज अ वुमेन आफ्टर माई वंस हर्ट, वह मेरे पसंद की औरत है, या फिर जो कुछ भी इस टाइप का हमें यूज जो करना होगा। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी इज ए मैन आफ्टर माई ऑन हार्ट, आफ्टर माई ऑन हार्ट, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि पसंद का के लिए यूज करना है तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि व्हेन आई मीट अ गर्ल आफ्टर माई ऑन हार्ट आई विल मैरी हर, जब मुझे अपने पसंद की लड़की मिलेगी तब मैं उससे शादी करूंगा। तो इस तरीके से एट माई ऑन हार्ट का यूज किया जाता है। तो ये हमारा इडियम फ्रेज का सेक्शन हुआ। अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी देखेंगे, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो उसमें हम एबॉलिश को देखते हैं सबसे पहले। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना, पूरी तरीके से खत्म कर देना। तो जैसे कि होता है कुछ बोल सकते हैं कि दैट एक्ट वाज अबॉलिश्ड इन 1975, ये जो कुछ भी। तो मतलब जब पूरी तरीके से खत्म कर दी गया उसके लिए अबॉलिश का यूज करते हैं। दूसरा हम कर रहे हैं एब्स्ट्रूस। दूसरा हम कर रहे हैं एब्स्ट्रूस को, जिसका मतलब होता है जिसे समझना मुश्किल हो या डिफिकल्ट हो।
जिसे समझना मुश्किल हो, या फिर इसको दूसरे भाषा में कहेंगे कॉम्प्लेक्स कहेंगे, या फिर गूढ़ जिसको बोलते हैं उसको बोलेंगे एब्स्ट्रूज। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जो होगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जो होगा उसे हम एब्स्ट्रूज का नाम देंगे। और हम एक वर्ड और देख लेते हैं, चलिए दो दो करते जाएंगे, लेकिन एक एंटीडोट। तो एक दूसरे को काट करने वाली दवा को हम एंटीडोट बोलते हैं। ऐसी दवा जो दूसरे दवा के प्रभाव को खत्म कर दे उसे हम एंटीडोट करते हैं। तो चलिए ये हमारा सेक्शन फिनिश हुआ। इसके बाद हम रेगुलर क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सबसे पहले इडियम्स फ्रेजेस के साथ, कुछ वर्ड्स के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। अब ये पोर्शन हमारा खत्म होता है, इसके बाद हम अगला शुरू करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने नाउन का आइडेंटिफिकेशन पहले लेक्चर में सीखा था कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आगे वाले लेक्चर के लिए हम अब शुरू करते हैं। हम इसका शुरुआत अनकाउंटेबल नाउन से कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल होने वाला है उस पर हम बात करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब आप सभी को पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है। तो वो नाउन जिसे हम काउंट ना किया जा सके, जिसे काउंट नहीं कर सकते, और काउंटेबल वो होता है जिसे काउंट कर सकते हैं। तो सबसे अनकाउंटेबल नाउन को हमने देखा, और इसमें अनकाउंटेबल नाउन में जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है, अपने नेचर से अनकाउंटेबल होता है। और बाकी जो नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, वो सब क्या होता है, वो काउंटेबल में आता है, उसका सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन की एक और विशेषता है, और वे विशेषता ये है कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। उनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म्स में ही किया जा सकता है। सिंगुलर और प्लूरल की आपके उस बारे में जानकारी होगी। सिंगुलर क्या होता है, विच डिनोट्स सिंगल, जो एक को दर्शाता है, और प्लूरल क्या होता है, मोर देन वन को प्लूरल बोलते हैं। तो इसको सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म्स में ही यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन को। एज फॉर एग्जांपल में हम लेके चले, बाय द वे हम मान के चलते हैं मिल्क। मिल्क लेते हैं, तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो मिल्क का मिल्क तो हम नहीं बना सकते, इसीलिए ये क्या होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो मिल्क का हम मिल्क नहीं करते हैं, इसीलिए इसका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। इसमें एक और जानने वाली चीज ये है कि इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग जो है वो वर्जित है। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग जो है वो वर्जित है। इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बता दो, वो क्या होता है। तो ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, और द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल हमारा ए एंड द है, तो उसमें से द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। आप इसको याद करने के लिए ऐसे भी सोच सकते हैं कि इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, जिसका मतलब कुछ फिक्स ना हो। तो ए और एन मतलब दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं, तो वो फिक्स नहीं है। और द क्या है, डेफिनिट है, मतलब द यूज होगा तो होगा, तो उसको डेफिनिट बोलेंगे। तो ये जरूरी पॉइंट है, जानने वाला पॉइंट है कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज जो होगा वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं होगा। आप मान के चलिए कि यहाँ मिल्क हमने एग्जांपल इसे दिया है, तो यहाँ अगर अ का यूज हम करें, या अगर इंडेफिनिट आर्टिकल कहे तो ए मिल्क तो होगा नहीं, ए मिल्क कोई सुना भी नहीं है। या बाय द वे वाटर को भी हम ले तो ए वाटर होता है, नहीं होता है। इसी कारण इसके पीछे ए और एन का यूज भी नहीं होता है। कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पीछे ए और एन का यूज नहीं होता है। इस टाइप के काफी नाउन होते हैं, उसका एग्जांपल हम धीरे धीरे करेंगे और सारे को एक्सप्लेन करके देखेंगे कि वो है क्या। सबसे पहले हम एडवाइस को देखते हैं। एडवाइस मतलब होता है राय सलाह के बारे में। तो एडवाइस क्या है, इसके लास्ट में भी हम कभी एस ऐड नहीं कर सकते, मतलब एडवाइस का हम कभी प्लूरल नहीं बनाएंगे। नॉर्मली ये कॉमन मिस्टेक टाइप का है, ये हम भी करते आते थे, या जो कोई भी है नॉर्मली हर लोग करते आते हैं। तो ये चीज जानने वाली बात यहाँ ये है कि एडवाइस का हम कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और एक एडवाइस होता है और एक एडवाइस होता है, बस एस का डिफरेंस है। गौर करना है इसमें कि बस इसमें क्या है, एस यहाँ एस है और यहाँ क्या है, सॉरी सी है।
तो यहाँ सी है, सी और एस का बस डिफरेंस है। तो एडवाइस कल के जो बिहार बोर्ड का इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां उस वाले ऑप्शन के लिए एडवाइस ही होता, क्योंकि एडवाइस मतलब एडवाइस वर्ब है, तो उसका मतलब हो गया देना, सलाह देना। तो और ये क्या है, ये नाउन है, तो ये होता है, तो इसके लास्ट में, ये तो वर्ब हो गया, तो इसके लास्ट में हम एस या एस का यूज कर सकते हैं, इसको एस यूज करके हम V5 बना सकते हैं। लेकिन हम जो नाउन है उसमें हम एस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही हम बात कर चुके हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स ओनली, ये सिर्फ सिंगुलर फॉर्म्स में ही इनका उपयोग होता है। इसके बाद तो आगे क्या हम देखें, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, वर्क, वर्क को भी जनरली देखते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, एस को कभी यूज नहीं करेंगे। आगे हम देखेंगे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी क्या करेंगे, हम एस को कभी यूज नहीं करेंगे, इसे उसका प्लूरल कभी नहीं बनाएंगे। फूड है, हेयर है, हेल्थ है, चौक है, फर्नीचर, ज्वेलरी, वेकेशन, पोएट्री, ब्रेड, ये सब क्या है, कॉमन यूज वर्ड है, जिसमें हम आमतौर पे सभी लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेड में भी क्या होता है, एस लगा दिया जाता है। तो बात अब यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि तो फिर इसका हम प्लूरल फॉर्म में इसको डिनोट कैसे करेंगे। जब काफी सारा चीजों के बारे में बात करनी होगी तो हम इसको प्लूरल को डिनोट कैसे करेंगे, या फिर इसके पीछे ए और एन का यूज जब नहीं करेंगे तो इसके सिंगुलर को दर्शाएंगे कैसे कि ये है क्या। तो आइए देखते हैं। बाय द वे, इस टाइप के जो कुछ भी वर्ड्स हैं उनके प्लूरल को दर्शाने के लिए हम, तो इसमें हम देखेंगे कि किन वर्ड्स को यूज करके इन जो ये नाउन, गिवन नाउन है उसका हम प्लूरल बनाते हैं। तो ये देखते हैं, उसमें हम मच को लेंगे, सम को लेंगे, पीसेज ऑफ करके, या फिर इसमें पीस ऑफ करके सिंगुलर को उसका बनाएंगे, इस टाइप से हम करेंगे। ये एग्जांपल में करके देखते हैं कि किस तरीके से ये इसका यूज होता है। तो बाय द वे एडवाइस है, तो हम एक किसी ने मुझे एडवाइस दी, तो उसका हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि he has given me some advice। यहाँ सम क्या है, यहाँ इससे हमारा प्लूरल है उसका भी बोध हो रहा है, लेकिन हमने सम को यूज किया है। लेकिन हमने एस को यूज क्यों नहीं किया है कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसीलिए हमने यहाँ एस का यूज नहीं किया है। बाय द वे, इंफॉर्मेशन को भी हमें यूज करना होगा, तो वहां भी इंफॉर्मेशन को प्लूरल बनाने के लिए हम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। या फिर अगर एक करना हो तो अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उस तरीके से हम इसका प्लूरल बनाएंगे। आप जैसे देख लीजिए, इसमें से कुछ भी देखिए, तो जैसे कि ब्रेड हुआ, हाँ यहाँ हम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ इंफॉर्मेशन और एडवाइस के पहले हम कभी ए का यूज नहीं करेंगे, भूल के भी ए का यूज नहीं करेंगे। अगर देना हुआ तो he has given information about her arrival, अराइवल। तो इसमें जो हमने लिखा है कि he has given, तो यहाँ इंफॉर्मेशन के लिए एन इंफॉर्मेशन या ए इंफॉर्मेशन का हम यूज नहीं करेंगे। जो कुछ भी हमें करना होगा अ पीस ऑफ या फिर पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन में करके उसके प्लूरल को दर्शाएंगे। या फिर आप इसमें देखिए ब्रेड में तो ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ ब्रेड बोलेंगे, या गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, ये नहीं बोलेंगे कि गिव मी अ ब्रेड, ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रेड को सिंगुलर को दर्शाने के लिए हम उसमें भी ए को यूज नहीं करेंगे और ब्रेड्स का भी यूज नहीं करेंगे। हम कभी भी जब लिख रहे होते हैं तो उसमें ब्रेड्स का यूज नहीं करना है। वैकेशन, इसमें हम देख रहे हैं वैकेशन के लास्ट में भी एस नहीं लगाना है। हेल्थ देख रहे हैं, हेल्थ नहीं बोल सकते हैं, चॉक्स नहीं बोल सकते हैं, फर्नीचर्स भी नहीं बोल सकते हैं, वर्क को वर्क्स भी नहीं बोल सकते हैं, अ पीस ऑफ वर्क जरूर बोल सकते हैं। यहाँ आप देखिए ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी के लास्ट में भी आप एस को नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि अगर ज्वेलरी का बनना है तो लिखेंगे कि ही हैज स्टोलन माय ज्वेलरी, उसने मेरे गहनों को चुराया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे हम एस लगा के इसका क्या कर दे, प्लूरल बना दे। प्लूरल इस टाइप से हमें नहीं बनाना है। जब बाय द वे पोएट्री का भी, तो हम पोएट्री जिसका कभी यूज नहीं करेंगे, बाय द वे पोएट्री का हमें यूज भी करना है, तो ही
लाइक्स द पोएट्री ऑफ दिनकर। द का यूज हम कर सकते हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम करेंगे। और डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द है। तो ही लाइक्स द पोएट्री ऑफ दिनकर। लेकिन हाँ, हम कभी इसके पहले ए का यूज या फिर इसमें एस कभी भी नहीं लगाएंगे। तो ये देखने में जरूर इस टाइप का लग रहा होगा कि फूड को फूड्स किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन किया जा सकता है, इक्विपमेंट को इक्विपमेंट्स किया जा सकता है। तो हम ये काम कभी भी नहीं करेंगे। पिछले में हमने बात किया वैसे नाउन्स के बारे में बात किया जिनका यूज सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। तो अब हम कुछ ऐसे नाउन्स को देखेंगे जिनका यूज सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही होता है, और हम बेसिकली उन्हीं चीजों को ले रहे हैं, उन्हीं चीजों को इसमें डाल रहे हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए, ये कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका यूज सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही होता है। देखने में भले ही कैटल प्लूरल नहीं लग रहा हो, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में, इसमें एस नहीं लगाया जाता लास्ट में, पीपल के लास्ट में भी एस नहीं लगाया जाता। तो इसका यूज जो होता है वो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही होता है। तो सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि इनका यूज सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जैसे कि बाय द वे मैं सेंटेंस का एग्जांपल के रूप में आपको दिखाएं कि कैटल आर ग्रेजिंग। अगर मवेशी चर रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? हाँ, यहाँ कैटल्स का यूज हम कभी नहीं करेंगे, और कैटल है तो इज का भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इनका ये नेचर से क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। जैसे कि पीपल भी हम लेंगे तो पीपल क्या होगा? पीपल नेचर से क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में होता है। तो पीपल के बाद भी हम इज का कभी भी यूज नहीं करेंगे, पीपल के बाद भी आर का यूज होगा, यानी हम पीपल के बाद प्लूरल वर्ब को लेंगे। और कैटल के बाद, उसके बाद हम आए इसमें, तो कैटल, पीपल, ट्राउजर्स जो होता है, सीजर्स होता है, स्पेक्टेकल्स होता है, मेजोरिटी। हम देखें ट्राउजर्स जो आमतौर पे हम लोग बोलते हैं, पहनते हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं कि उसकी ट्राउजर्स अच्छी है, तो इसके लिए हम वहां पे क्या कर देंगे? जब एस लगा हुआ है तो यह प्लूरल। एक और चीज, सबसे जरूरी चीज, कि जब प्लूरल नाउन होगा तो उसके बाद वाला जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल ही होगा। प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो इन सब नाउन्स को हम क्या बता रहे हैं कि ये सब नाउन्स प्लूरल नाउन्स है। तो इसके बाद वर्ब प्लूरल, और प्लूरल वर्ब बता दें कि प्लूरल वर्ब होता क्या है। तो वो जो भी वर्ब उसके लास्ट में एस नहीं लगा रहेगा, वो वर्ब क्या होगा? उसके लास्ट में V5 के फॉर्म में वो नहीं होना चाहिए। V5 के फॉर्म में अगर वो वर्ब नहीं होगा, इसका मतलब वो क्या है? वो वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब है। जैसे लास्ट में अगर नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि दे राइट, तो क्या है? ये वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब है। अगर यहां पर हम लिखे WRITES, राइट्स, ही राइट्स, तो ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ये फिर इस वर्ब को हम सिंगुलर वर्ब बोलेंगे। तो यहाँ बताने का मतलब यह है कि प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब क्या है, ये आपको पता चल गया होगा। तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसी प्रकार जब ट्राउजर्स बोलेंगे, ट्राउजर्स जो है वो नेचर में क्या है? प्लूरल है। यहाँ हम लिख दिए हैं कि ये सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। तो हम लिखेंगे, जैसे अगर एग्जांपल देना हो तो हम ये कह सकते हैं कि His trousers are good, या फिर एक्सपेंसिव। अगर उसका ट्राउजर जो है वो क्या है? अगर महंगा है तो हम हिज ट्राउजर्स आर एक्सपेंसिव लिखेंगे, ना कि हिज ट्राउजर्स इज एक्सपेंसिव, क्योंकि देखने में यही लग रहा है। जब अगर एक को ही बताना होगा तो ये बेसिकली पेयर नाउन के फॉर्म में आता है। तो ये हम यहाँ देखेंगे कि आर का यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम देखें कि जीन्स में देखें, सीजर्स में देखें, तो सीजर्स क्या होता है? कैंची को बोलते हैं। तो कैंची के यूज करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम वहां पे इज का यूज करेंगे। बाय द वे हमें लिखना है, डिनोट करना है, तो हम ये करेंगे कि हर सीजर्स आर नॉट शार्प। अगर उसकी कैंची तेज नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे कि हिज सीजर्स हर सीजर्स इज नॉट शार्प। क्यों होगा? आर शार्प होगा, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल फॉर्म में होता है। जो प्लूरल फॉर्म में होता है उसको हम हमेशा प्लूरल वर्ब से
के साथ यूज करते हैं। उसके बाद हम इसी प्रकार से स्पेक्टिकल्स को देख सकते हैं, जो चश्मा है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं कि माई स्पेक्टिकल्स आर नॉट गुड। हम ये कह सकते हैं कि मेरा चश्मा सही नहीं है, तो हम माई स्पेक्टिकल्स आर नॉट गुड बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि माई स्पेक्टिकल्स इज नॉट गुड। आर का यूज करते हैं। जो भी वर्ब, ये कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, तो प्लूरल फॉर्म में यूज होने वाले नाउन के लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और उसके बाद हम देख ले मेजॉरिटी है हमारा, तो मेजॉरिटी, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि मेजॉरिटी आर इन फेवर। जैसे बाय द वे किसी बिल के भी, जैसे अभी फार्म बिल के बारे में विवाद चल रहा है, तो उसमें क्या है कि जो हमारी सरकार है वो बोल रही है कि मेजोरिटी आर इन फेवर, मतलब ज्यादा लोग हमारे पक्ष में हैं, इस कारण हम इसे सही बता रहे हैं और इसे लागू करा रहे हैं। जबकि किसान भाई लोग जो सड़क पे हैं उनका अलग तर्क है, वो बोल रहे हैं कि ज्यादा लोग हमारे पक्ष में हैं क्योंकि ये क्या है, गलत है। ठीक उसी प्रकार तो इसमें हम उन नाउन्स के बारे में बात किए हैं जो बेसिकली प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और उसको देख कर हम आगे कर रहे हैं। तो चलिए अब अगला करेंगे। तो हमने कुछ सबसे पहले पार्ट में हमने कुछ ऐसे नाउन्स को देखा जो कि क्या होते हैं, नेचर से हमेशा सिमिलर होते हैं, उनके साथ एस का प्रयोग उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। और फिर हमने कुछ ऐसे नाउन्स को देखा जो क्या होते हैं, नेचर से प्लूरल होते हैं। तो और उसके बाद हम ऐसे नाउन्स को देखेंगे जो नेचर से सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। वो कैसे होते हैं आइए हम देखते हैं। अब देखिए, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ये सब क्या है, ये सिंगुलर में भी के तौर पे भी इनका यूज होता है, प्लूरल के तौर पे भी इनका यूज होता है। कैसे होता है वो देखिए। तो सिंगुलर में कब यूज होगा, जब हम इसे सब्जेक्ट के रूप में बताएंगे, जब इन्हें हम सब्जेक्ट के रूप में दर्शाएंगे, मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, पॉलिटिक्स को, स्टैटिस्टिक्स को, तब हम क्या करेंगे, इसे सिंगुलर के तौर पे देखेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के रूप में करके देखते हैं इसका कैसे करेंगे। तो लिख के ऐसे कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बाय हमें इसका भी लिखना, पॉलिटिक्स का भी लिखना है। तो पॉलिटिक्स का हम क्या देखेंगे, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, जब हमारे पास सिंगुलर आगे वर्ब का यूज करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब के लिए क्या होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स को एज ए सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं। तो सिंगुलर कब कंसीडर कर रहे हैं, जब इसे हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं, तो इसे हम क्या कर रहे हैं, सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, इसको प्लूरल कब कंसीडर करेंगे, जब इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा रहा है। जब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो हम वहां इसे एज ए प्लूरल देखेंगे। एग्जांपल में ये करके पॉजेसिव एडजेक्टिव सबसे पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, माई, हिज, हर, इट्स, योर, ये सब क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। तो जब पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो हम इन वर्ड्स को क्या क्या करेंगे, प्लूरल के रूप में कंसीडर करेंगे। तो आइए करके देखते हैं इसका एग्जांपल में। तो सबसे पहले ये मैथमेटिक्स है, इसके पीछे हम क्या करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव को लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने क्या लिखा है, हिज मैथमेटिक्स आर नॉट गुड। हाँ, उसका मैथमेटिक्स सही नहीं है तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, आर का यूज कर रहे हैं। या फिर आप फिजिक्स के लिए यूज करके देखिए। तो
अगर वो यहाँ हम कर रहे हैं कि योर फिजिक्स आर पुअर, अगर वो सही नहीं है तो यहाँ एक और चीज देखेंगे, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो यहाँ क्यों हो जाता है आखिर, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के कारण हम पहले ही बोल चुके हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव जो रहेगा वो इन वर्ड्स के पहले अगर लगा रहेगा तो उसे हम प्लूरल के रूप में कंसीडर करेंगे। एक और चीज, यहाँ मैथमेटिक्स की जब बात करी जाती है तो यहाँ मैथमेटिकल एबिलिटीज की बात की जाती है, न कि, तो जब हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो यहाँ मैथमेटिकल एबिलिटीज के बारे में बात करी जा रही है। फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स को भी हम इसी प्रकार से लेंगे या फिर पॉलिटिक्स को भी इसी प्रकार से लेंगे, तो क्या करेंगे वहां पे, तो वहां के भी बाद क्या करेंगे, हम आर का यूज करेंगे, क्योंकि यहां हम इसे एज ए प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं। अब आइए इसमें एक और पार्ट को करेंगे। तो हम वैसे नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो बाय नेचर सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, और उससे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। अब उसी टाइप में हम एक और करेंगे, इसी में ज्यूरी को लेंगे, कमिटी को लेंगे, फैमिली को लिया। तो इसमें करके देखेंगे ज्यूरी जो है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। कब सिंगुलर होता है, जब उसे एज ए ग्रुप हम देखेंगे, एक के तौर पे देखेंगे तो वो सिंगुलर होता है। जैसे कि हमें एग्जांपल में देख सकते हैं कि ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, ज्यूरी ने अपने डिसीजन को दिया। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां इसके लिए हैज का यूज हुआ है, मतलब हमने इसे सिंगुलर कंसीडर करा है। और जब हम इसे प्लूरल कंसीडर करेंगे तो वही अर्थ चेंज हो जाएगा। जैसे कि ज्यूरी वेयर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, वो अपने ओपिनियन में जब बटे हुए थे। तो इसका हमने सिंगुलर कब करा है, सिंगुलर यूज तब किया है जब उसे एक ग्रुप का बोध हो रहा हो, तो तब हमने उसे एज ए सिंगुलर लिया है। लेकिन प्लूरल कब किया है, जब आप इस टाइप से कर रहे हैं, जब उनका स्वरूप बटा हुआ नजर है, एज ए स्पेसिफिक पर्सन नजर है, इंडिविजुअल्स की बात करी जाएगी, तब वहां क्या होगा, प्लूरल कब होगा, जब इंडिविजुअल्स के बारे में बात करी जाएगी। इसमें क्या दिखा रहा है कि सब लोग आपस में, उनका क्या है, मतलब जो है वो बटा हुआ है, आपस में उनकी राय बटी हुई है, इस कारण हमने यहाँ वेयर का यूज किया है। तो जब कभी भी एज ए ग्रुप का बोध होगा तो वहां हम वाज का सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन के रूप में उसे कंसीडर भी करेंगे। और जब कभी भी वो इंडिविजुअल का बोध होगा, इंडिविजुअल्स के बारे में बात करी जाएगी, तो वहां हम उसे एज ए प्लूरल नाउन लेंगे। इसी कारण हमारा ये देख रहे हैं, इस पे असर भी पड़ रहा है। इसी प्रकार से कमिटी और फैमिली में भी होगा। कमिटी को भी हम एज ए ग्रुप ले तो वहां हमें इसे सिंगुलर नाउन मान के चलेंगे, और जहां भी हमें फैमिली को भी हम अगर एज ए ग्रुप लेके चले तो वहां हम इसे सिंगुलर नाउन मान के चलेंगे। और जैसे ही कह सकते हैं कि एक तरीके से खटपट की बात आएगी और उन लोगों को इंडिविजुअल्स कंसीडर करा जाएगा, तो वहां पे हम इसे प्लूरल ले लेंगे। तो जब इंडिविजुअल्स की बात करी जाएगी तो वहां हम प्लूरल ले लेंगे। अब इस तरीके से हमारा जो ये टाइप हुआ वो खत्म होता है। इसके बाद हम सीधे कर लेते हैं कुछ क्वांटिटी टाइप के जो होते हैं, डजन्स, डजन, 100, 1000, रुपी। तो इसमें कब एस होगा, कब एस नहीं होगा, उसके बारे में हमें स्पेसिफिकली इसमें बात करनी है। तो आइए इसमें लेके चलते हैं। जब किसी भी हमें इसके पहले ए एन अगर लगाएंगे या फिर आप 1 2 करके लेके चलेंगे, ए एन या फिर न्यूमरल टाइप की जो पहले हम इसके पहले यूज करेंगे, तो उस केस में हम
ना तो एस का यूज करेंगे और ना ही इनके बाद ऑफ का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में इसको देखिए कि 2 डजन्स एग, ना कि हमें 2 डजन्स करना है, यहाँ एस का यूज नहीं करना है। यहां क्या होता है 5 रुपी नोट, तो यहां पे भी क्या है हम इसे ले रहे हैं तो 5 के बाद क्या कर रहे हैं रुपी कर रहे हैं, यहां एस का यूज नहीं करेंगे वो गलत होगा। 2 डजन के बाद भी हम यूज नहीं करेंगे वो गलत होगा। या फिर 1000 या फिर 100 में भी है तो वहां हम एस का यूज नहीं करेंगे वो गलत होगा, 1000 100 ऐसे करके नहीं लिखेंगे। और एग्जांपल में हमने क्या कहा कि इसके बाद ऑफ का यूज नहीं होगा, जैसे कि 2 डजन ऑफ एग हम कभी नहीं लिख सकते, इनके बाद 2 डजन ऑफ एग नहीं लिखेंगे। कब लिखेंगे उसको हम बताते हैं। जैसे कि अगर हमें लिखना होगा तो इसके पहले ये न्यूमरल नहीं लगी होंगी, इस टाइप की क्वांटिटी नहीं लगी होंगी। बाय द वे हमें यूज करना है तो लिखेंगे डजन्स ऑफ एग्स। यहां हमने डजन्स ऑफ एग को जब यूज किया तो यहाँ क्या है डजन के बाद एक, तो इसके पहले कोई न्यूमरल लगी हुई नहीं है, यहाँ 1 2 या कुछ भी उस टाइप का डिनोट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज इसलिए हमने यहाँ एस को यूज किया है, यहाँ पे हम ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ का इस्तेमाल कब, अगर इसी के पहले अगर बाय द वे हम ए और 1 2 3 4 इस टाइप का अगर न्यूमरल ऐड करेंगे तो वहां पे इसका इस्तेमाल नहीं होगा। बाय द वे हमें 100 और 1000 को लेकर लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीका से। बाय द वे हम लेंगे इट नीड्स thousands of rupees। तो यहां हम क्या लिख रहे हैं इट नीड्स थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। तो हमने थाउजेंड्स का यहाँ एस का यूज कब किया है, एस का यूज तब किया है जब इसके पीछे कोई न्यूमरल नहीं है। और उसके बाद हमने ऑफ का भी यूज कब किया है जब इसके पीछे कोई न्यूमरल नहीं है। इसी प्रकार से सेम 100 का आएगा तो इसके जब इसके पीछे न्यूमरल नहीं होगा तो हम 100 का यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम ऑफ को भी लगा सकते हैं। तो ये वीडियो कई लिहाज से हमारे लिए जरूरी रहा, इसलिए जरूरी रहा क्योंकि आप करके देख सकते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। किस नाउन जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में रहता है, कंटिन्यू रहता है, वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, उसमें एस लगा के उसका यूज नहीं करा जा सकता है। दूसरा चीज हमने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन के भी बारे में पढ़ा है कि वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में एक और चीज पढ़ी है कि वो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज उनके पीछे नहीं होता है, ए एन का यूज उनके पीछे कभी नहीं होता है, उनके पीछे हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में पढ़े हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। उसके बाद हमने ऐसे नाउन्स को पढ़ा जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है, बस कुछ कंडीशंस दी होती हैं, उस कंडीशंस के बेसिस पे हम उसे फाइंड आउट कर पाते हैं कि वो क्या है। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बातों को कंटिन्यू करेंगे।